गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 9th का 13.3 का 6 नंबर क्वेश्चन से होगा, ठीक है। इससे पहले टोटल बन चुका है क्षेत्रमिति का, अगर देखना होगा तो यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं क्लास। और आज आप लोग को 6 से 9 तक 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि आज क्लियर करते हैं हम। फिर अगला क्लास हम लोग आगे देखेंगे। एक बार बतला दें, क्षेत्रमिति में सबसे बड़ा चीज़ फार्मूला होता है। जो स्टूडेंट को फार्मूला अगर आसानी से याद है, वो स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। देखिए, कहता है शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर दिया हुआ है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है तो सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए, दिया हुआ है आपको ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई ने दिया हुआ है, तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करके फिर हम लोग, ठीक है, ज्ञात करेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले तो एक फिगर बनाते हैं। फिगर क्या कहता है, सो देखिए, फिगर कहता है देखिए, ये फिगर है शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, यानी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ये तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दिया हुआ है और आधार का व्यास ये दिया हुआ है आपको 14 मीटर दिया हुआ है। कहता है इसकी वक्र पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कहे क्वेश्चन में, तो देखिए, सबसे पहले अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है तो लिखेंगे गुंबज का व्यास। और गुंबद का व्यास आप लोग जानते हैं 14 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7। कैसे 7? तो व्यास में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है 25 मीटर दे दिए। कहता है इसकी वक्र पृष्ठ पर, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि है शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर एल दे दीजिए। अब पाई आर एल हो गया, तो पाई का मान 22/7 दे दीजिए, आर में 7 दे दीजिए और इसमें 25 दे दीजिए। तो ये 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना करेंगे तो 25 दाएँ 250, अब 250 550 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कहता है, अब क्वेश्चन में कहता है इसकी पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर का लिखेंगे, चूँकि 100 मीटर स्क्वायर का खर्च 210 रुपया, इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 210/100, इसीलिए 550 मीटर स्क्वायर का खर्च 210/100 अगुने 550। देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 0 से 0, यानी 21 गुने 55। तो 55 में 21 से गुना कर दीजिए, 5 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 1100, 1155 इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, शंकु के आधार
बुराई ज़्यादा करते हैं। तो बुराई करने के कारण क्या होता है, जो हमारे यहाँ समझे, बुराई होने के कारण लोग जितना ही पढ़ाते हैं उतना अच्छा से पढ़ाते हैं, बच्चा को केयर करते हैं, बच्चा से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मार्केट में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मार्केट में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मार्केट में आप गए, क्या पढ़ करके आएंगे क्लास में, सर ये बात नहीं है जो नहीं, 3 बार 4 बार बतलाएंगे, लेकिन केवल बतलाएंगे, बच्चा क्या पढ़ा, बच्चा का क्या फीडबैक है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। महीना पर अगर है तो महीना लगने पर पेमेंट, और नहीं अगर साल का पेमेंट लेते हैं तो साल का पेमेंट ले लेंगे, बात खत्म है। पास कर गए तो सही है, तब नाम लेंगे आपका, अब फेल कर गए तो ये नहीं कहेंगे जो हमारी संस्था में पढ़ रहा था बच्चा, और खुद तब आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग आपको मेहनत करवा रहे हैं, इसलिए समझने का कोशिश कीजिए और मन से पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर में एक जोकर का टोपी है, ठीक है, एक जोकर टोपी है। देखिए ये जोकर टोपी, और आप लोग देखे होंगे जोकर टोपी का मतलब क्या, होली का टोपी। अगर होली का टोपी देखे होंगे तो होली में कई प्रकार का टोपी होता है, लेकिन जो टोपी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहिए, जोकर का टोपी कहिए या बर्थडे टोपी कहिए। बर्थडे में भी इसमें टोपी आता है, देखिए इसी टाइप का होता है, ठीक है। जोकर का टोपी आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन बर्थडे का टोपी जरूर देखे होंगे। तो बर्थडे का टोपी शंकु एक आकार का होता है। चलिए समझ लीजिए, कहता है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या यानी ये 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं? तो इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक R दिया हुआ है और इसमें एक H दिया हुआ है। तो इसमें तो L नहीं है, तो L तो निकालना पड़ेगा। लिख लेते हैं पहले, टोपी की, नहीं रुकिए, टोपी की ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। टोपी की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। अगर दोनों दिया हुआ है तो निकालना है टोपी की तिर्यक ऊंचाई। टोपी की तिर्यक ऊंचाई, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई जो है L, ये हो जाएगा आपको h² और प्लस r², ठीक है। h² का मतलब यहाँ पे 24 का स्क्वायर, और r का मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो 24 है 576, और 7 7 49, दोनों का ऐड हो जाएगा आपको 625, और 625 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 25। तो यानी आपको ये निकल गया 25 cm निकल गया। तो अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिख दीजिए, सॉरी शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो ज्ञात हो गया। अब कहता है इसका, ठीक है, टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL। तो पाई का मान दे दीजिए, R का मान दे दीजिए, और L का मान दे दीजिए। फिर इसमें निकल गया कितना, इससे पहले वाला में था आपको 550 cm² लिखेंगे इसी प्रकार, इसलिए इधर लिख देते हैं। इसलिए 10 टोपियां के लिए 10 गुने 550 यानी हो जाएगा 5500 cm²। और इस तरह ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया बन करके। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें गत्ता ना पूछ रहा है। देखिए तो गत्ता पूछ रहा है, बात सही है, लेकिन गत्ता में आपको खुद तो नहीं पूछ रहा। अगर 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का, तो आवश्यक गत्ता तो ऐसे नहीं बनाएंगे, इधर से तो खुला रहेगा ना, टोपी इधर से खुला रहेगा ना, तब नहीं पहनिएगा। अगर ये बंद रहता तो कुल लेते। कुल का मतलब क्या है, यही ना जुड़ता है। अरे पाई, देखिए पाई RL
प्लस में पाई आर स्क्वायर, यही जुटता है तब ना होता है। यहाँ पर पाई आर दोनों में है तो पाई आर को कॉमन कर लीजिए, एल प्लस आर, फॉर्मूला तो यही होता है। तो ये कब जुटेगा? ये तब जुटेगा जब ये बंद रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये नहीं मतलब रहेगा, खुलल रहेगा तो कैसे जुटेगा? चलिए 10 टोपी के लिए हो गया, 10 गुना इतना 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 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए बन गया। और इस तरह आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आज 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब 7 नंबर के बाद 8 नंबर की बारी है। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर निकल गया। बच्चा का नाम सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकला? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए, नीचे से जो जोड़ा रहता है वृत्त, वो वृत्त का अगर क्षेत्रफल जुट जाएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल जुट जाएगा तो फिर पहनेगा कैसे टोपी? तब तो बंद हो जाएगा ना, तब तो वो 100 का हो गया। इसीलिए उसको, ठीक है, नीचे से खुला हुआ है, इसीलिए क्या निकाले हम लोग? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 cm है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि, गौर कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है। इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान लेना है 3.14 और 1.04 बराबर होता है इतना, यानी रूट में है। अगर रूट में आएगा ना 1.04 तो उसका वर्गमूल होगा 1.02 का प्रयोग करना है आप लोग को, ठीक है। पहले फिगर बना देते हैं। देखिए ये फिगर है, कहता है आधार का व्यास ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर। बस इतना दिया हुआ है, इतना से लेकर के चलते हैं, ठीक है। बारी बारी से आप लोग देखिए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। केवल यहाँ से पहले, सबसे पहले लेंगे शंकु की त्रिज्या। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या सीधे ले लेते हैं। त्रिज्या हो जाएगा आपको 40/200, इसलिए 200 कर दिए क्योंकि ऊंचाई क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 दशमलव दिए तो 10, 5 दूनी 10 निकल गया मीटर में। अब कहता है आपको ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। देखिए ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 1 मीटर। तो बउआ शंकु की त्रिज्या दिया हो, ऊंचाई दिया हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात हो तो एल निकालना होगा ना। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप लोग को मालूम है √h² प्लस r²। तो चलते हैं यहाँ पर, h का स्क्वायर में कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर। तो चलिए 1 प्लस 0.04, ये हो जाएगा आपको 1.04। देखिए कहता है 1.04 का वर्गमूल है आपको 1.02 मीटर। निकल गया। अब निकलने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान यहाँ पर लेना है 3.14, एल का मान है, आर का मान है आपको 0.2 और
L का मान निकला है 1.02। चलिए अब तीनों को गुना कर लेंगे तो एगो आंसर तो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे गुना करते हैं। यहाँ पे आपको गुना करना है 314 में 2 से, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, इसमें करना है 102 से, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, 0 0 0, 8 2 8 2 6, 6 5 8 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 6। देखिए 2 1 3 2 5, 2 2 4 1 5, यानी यहाँ पर आएगा आपको दशमलव, तो लिख दीजिए 0.6405 मीटर स्क्वायर। हो गया, ये भी निकल गया। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए एक अलग कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग को रहेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 12 रुपया है, इसीलिए 0.6405 मीटर स्क्वायर को, जब इससे पहले वारण है क्या वो गत्ता है, 50 गो गत्ता है, रुकिए रुकिए रुकिए, 50 गो गत्ता भी ना है, लिखेंगे, रुकिए फिगर तो पहले बतला दिए थे, आप फिगर चाहे फिगरों बनाइए देते हैं, फिगर यहाँ पर रहने दीजिए, फिगर यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, इसकी व्यास दी हुई थी 40 cm और आपको ऊंचाई दिया हुआ था 1 मीटर। ठीक ना, अब तो इतना निकल गया, लिखेंगे क्योंकि एक गत्ते का ना, वैसे आपको पुराने गत्ते से 50 फॉर्मुलेशन को दे, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 0.6405 मीटर स्क्वायर, इसीलिए 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 0.6405 गुने 50 बराबर, देखिए 5 छक्के 30 के 0 हाथ में 2 3 25 25 3 28, उसके बाद 0 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 6 पंचे 30 2 32 हो गया। अब देखिए 2 2 4 5 2 2 4 1 5, इतना हो गया मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, अब आप ना 500 मल्टीप्लाई किए तो 0.50 को नहीं दिया, और एक बार होगा 0, अब फिर वो तो यहाँ पर 0 आपका बढ़ जाएगा ना, एक 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 2 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 दशमलव मीटर स्क्वायर। अब है आपको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12 रुपया है, चूंकि 1 मीटर का स्क्वायर इतना है, इसलिए कितना है भाई आपको 32.00800 मीटर स्क्वायर का खर्च। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर 32.00800 गुने 12 बराबर, गुना कर लेते हैं, गुना कहाँ करें, ऊपर कर लेते हैं, 32.00800 में 12 से 0 0 8 2 16 के 6 हाथ में 1 1 0 2 2 4 4 3 6 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 0 4 4 2 6 3 364
4 6 2 8 देखिए तो 384 दशमलव कुछ है क्या? यस सर। 384 लेकर के चलिएगा। 384 दशमलव आंसर में 34 लाख रहने दीजिए। 384 रुपया इतना ही रहने दीजिए लगभग। देखिए दशमलव से आगे का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है जब अगर जीरो आ जाए तब, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का ये क्वेश्चन भी 8 नंबर क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। एक बार आप लोग अच्छा से सुंदर से ढंग से देख लीजिए। सबसे ये चैप्टर में, ठीक है, ये चैप्टर में सबसे बड़ा क्वेश्चन लगभग यही था, ठीक है, और है कुछ नहीं। एक बार आप लोग आसानी से सुंदर से देख लीजिए। जो किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखला, एक नहीं 50 को बनाया जाना है, तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, उसके बाद आगे प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, जो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को मालूम है जो पाई आर एल होता है। तो इसमें दिया हुआ था आपको व्यास और दिया हुआ था आपको ऊंचाई। तो व्यास को और सेंटीमीटर में व्यास था और ऊंचाई आपको मीटर में था। तो दोनों सेंटीमीटर में होता है या दोनों आपको मीटर में होता है। तो मैंने क्या किया, जो व्यास को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, नहीं मीटर में करके त्रिज्या निकाल लिए। त्रिज्या निकालने के बाद उसके बाद आपको दिया हुआ था ऊंचाई, तो ऊंचाई भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो एल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। और क्या किया बुक, जो आपको हिंट्स में दे दिया, एल निकालना भी ज्यादा परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। तो एल निकल गया। उसके बाद पाई का मान कहता है 3.14 लेने के लिए, तो ये भी क्लियर है था। तो हम एक शंकु का पहले निकाल लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक का निकाल करके 50 से गुना कर दिए, जितना आया उसमें 12 से गुना कर दिए। तो 0.0 कुछ करके आया था, तो उसको 0 कुछ को हटा दिए, डायरेक्ट 384 रहने दिया। और इस तरह आप लोग का आज का 13.3 का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, एक बार नहीं दोबारा हो, दोबारा नहीं तिबारा हो, जैसे हो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें बताइएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही।